आज हमारे देश में महिला सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में रहने वाली सिद्धि पांडे ने महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा की समस्या का हल निकालने के लिए विज्ञान का सहारा लिया और कर डाला एक ऐसा नवाचार जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को न सिर्फ चौंका देगा बल्कि उन्हें बिजली के झटके देकर जमीन पर ला देगा। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। ये है छत्तीसगढ़ के धमतरी में रहने वाली सिद्धि पांडे, जिन्होंने राह चलते महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक बेहद अनोखे और सरल तकनीक का सहारा लिया और कर डाला ऐसा नवाचार जो बदमाशों को सबक सिखा सके। मेरे डिवाइस का नाम है महिला सुरक्षा उपकरण और निर्भया कांड के बाद से मेरे को लगा कि कुछ ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए, कुछ ऐसा उपकरण बनाना चाहिए उन महिलाओं के लिए जो उनके पास में 24 घंटे रहे, जिससे कि वो अपना सुरक्षा कर सके। सिद्धि द्वारा बनाए इस महिला सुरक्षा उपकरण मॉडल में 2 डिवाइसेस हैं, जिसमें पहला है बैग में लगा पुलिस सायरन की आवाज निकालने वाला ये बजर और दूसरा है सैंडल में लगा मस्कीटो रैकेट से बना ये शॉक देने वाला सैंडल। आमतौर पे सबसे पहले छिड़कानी करते वक्त मुंह ही दबाया जाता है, तो ऐसे में महिला कुछ कर नहीं पाती है, आवाज नहीं दे पाती अपने मदद के लिए किसी को। जो सैंडल है उसमें इलेक्ट्रिक बेस्ड टेक्नोलॉजी वही में ज़्यादा यूज हुई है और उसमें मॉस्किटो रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें महिला को ये करना होगा कि सबसे पहले उसका बटन ऑन कर देगी, ऑन करके चलना होगा। जैसे कि सुनसान रोड दिख रहा है और जैसा ही कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, जो पर्स में बटन लगा हुआ है उसको प्रेस करने पे एक तेज पुलिस सायरन जैसा आवाज निकलेगा। अचानक कोई भी बदमाश इतने तेज आवाज को पुलिस सायरन का सुनेगा तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कहीं से पुलिस की गाड़ी आ रही है और वो अपने सैंडल का यूज कर सकती है। सामने अगर कोई बदमाश उसको छेड़ रहा हो तो उसको टच करने पे उसको एक छोटा सा करंट लगेगा, तो महिला इस बीच सुरक्षित हो सकती है। इस महिला सुरक्षा उपकरण को बनाने में सिद्धि ने मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट और पुलिस के सायरन वाले अलार्म का इस्तेमाल किया। आइए अब जानते हैं कि आखिर सिद्धि का ये इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला सैंडल काम कैसे करता है। दरअसल इस उपकरण की पूरी कारीगरी इसके सोल में नजर आती है, जिसमें एक सर्किट बोर्ड, बैटरी और इलेक्ट्रिक रैकेट की ये जाली इन सभी को एक साथ कनेक्ट करता है। खतरे का आभास होते ही महिला को बस सैंडल में लगे बटन को ऑन करना होता है, जिसके बाद इसके अंदर का सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। जरूरत के वक्त महिला को इस सैंडल से बदमाश को बस टच करना होता है, जिसके बाद उसे बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। स्कूल से वो मॉडल लेके आई, बोले पापा इसमें बैडमिंटन का सर्किट चाहिए मेरे को इसमें लगाना है तो ताकि इसमें झटके लगेंगे। मैं बोला झटके कैसे लगेंगे? तो बोले नहीं पापा लगेगा, इसके लिए मेरे को सामान ला के दीजिए। तो उसका सामान के लिए पता नहीं कहाँ मैंने चक्कर काटे तब उनका सामान ला के दिया। मैं उसको लाइटली लिया था एकदम कि करते बच्चे लोग करने दीजिए। फिर यहाँ आई, मेरे को दिखाई, मेरे को झटके लगी। सबसे ज़्यादा झटके तो मैं खाया हूँ, चोरू चुपके बाद में खाएंगे, पहले झटके मैं ही खाया हूँ। सिद्धि के लिए इस डिवाइस को बनाना इतना आसान न था। बार बार सर्किट शॉर्ट हो जाने की समस्या को जब उसने अपनी क्लास टीचर किरण केवट को बताया तो उन्होंने सिद्धि को इसके डिजाइन को और मजबूत बनाने की सलाह दी। जो मेरी गाइड टीचर है किरण केवट मैम, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस डिवाइस को बनाने में। इस डिवाइस में क्या है, जल्दी से सॉकेट शॉर्ट हो जाता है तो फिर उसको फिर से लगाने में बहुत मेहनत लगती है। अलार्म में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट सैंडल में शॉर्ट हो जाता है तो उसको करना पड़ता है। सिद्धि ने एक दिन आके मुझे बोला कि मैम हम लोग आजकल बहुत सा ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि गर्ल्स लोगों के साथ बहुत सारी छेड़खानी हो रही है, हम लोगों को भी आने जाने में तकलीफ़ होती है।
तो इस पे कुछ हम मॉडल बनाएं, ऐसे आके मुझे सिद्धि ने बोला। फिर हम लोग ने डिज़ाइन प्लान किया कि हमको क्या बनाना है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ दोनों ने मिलके डिज़ाइन पे वर्क किया, क्या क्या मटेरियल हमें लगेगा इस चीज़ के लिए, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास और कम इन्वेस्टमेंट में हम क्या अच्छा बना सकते हैं। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत गंभीर विषय है आज के समय के हिसाब से। इस तरह के सेंसिटिव इशू को लेके ज़्यादातर बच्चे मॉडल नहीं बनाना पसंद करते हैं, या फिर बहुत कम लोग पसंद करते हैं, या बहुत कम लोग बना पाते हैं। महिलाओं पर हो रही यौन हिंसा को रोकने वाली सिद्धि की इस सोच के लिए उन्हें वर्ष 2019 के इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव योजना है। पहले हमारे आइडिया सिलेक्ट किए जाते हैं। आइडिया सिलेक्ट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ 2-3 दिन के बाद। एक हफ्ते बाद स्टेट लेवल प्रेजेंट हुआ। स्टेट लेवल के बाद चयनित होने पे मेरे को एक अवार्ड मिला स्टेट लेवल में, और उसके बाद दिल्ली IIT जाना था नेशनल लेवल के लिए, जो मेरे अपने आप में ही बहुत ही लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस था। सिद्धि आज अपने दोस्तों और सहेलियों के लिए एक मिसाल है, जो उसके जैसा बनकर वैसा ही मुकाम हासिल करना चाहते हैं। परिस्थिति हमारा वैसा नहीं था, जिसमें भी आगे चांस लेते लेते मतलब आगे बढ़ गई है। दिल्ली तक के चली गई है 2 बार, और फिर अहमदाबाद भी चली गई है। तो देख करके बहुत मतलब खुशी हो रहा है कि आगे बढ़ेगी, इसमें पीछे नहीं हटना है उसको। ऐसा हम लोग सोचे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा कहके। दिल्ली में उसको इंस्पायर अवार्ड का जब वो हुआ तो मेरे को 10 मिनट पहले फ़ोन की, पापा मेरा तो अभी तक के नाम नहीं आया है बोले। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है। इतना तो पहुँचे, दिल्ली तो पहुँच गए। उसके बाद मेरे को 2 घंटे बाद में कॉल की सिद्धि, पापा मैं फर्स्ट आई हूँ बोल के। इतना मतलब उसकी खुशी इतनी खुश थी, और उससे ज़्यादा खुश मैं था कि मेरी बेटी मतलब इंस्पायर अवार्ड मानक में फर्स्ट इसमें सिलेक्शन हो गया उसका, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएगी। मतलब सिद्धि का आइडिया बहुत ही बेहतरीन आइडिया, और उन्होंने तो अपने आप घर में बैठ के जो बिल्कुल उजाड़ चीज़ें पड़ी हुई थी, और इसके लिए तो उनको किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा। ये तो उन्होंने एक चप्पल का ऐसा डिवाइस किया है, और एक उसको अगर वो किसी से मार देती हैं, किसी को पैर से टकरा देती हैं, सिर्फ उनको करना ये है उस टाइम पे पैनिक नहीं करना, और उससे जो उनके साथ छेड़खानी कर रहा है उस आदमी को एक झटका लगेगा जोर का। सिद्धि अपने इस अनोखे नवाचार के जरिए आज अपने दोस्तों के बीच एक मिसाल बन गई है। एक छोटी सी बच्ची के नवाचार ने उन लाखों महिलाओं का हौसला बढ़ाया है जिन्हें काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब वे बिना डरे सिद्धि द्वारा बनाए गए इन उपकरणों का इस्तेमाल करके मनचलों को आसानी से सबक सिखा सकती हैं। विज्ञान वीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प नवाचार की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।